अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। कावे मूसवी, शहज़ाद अकबर और डेविड रोज़, ये वो तीन किरदार हैं जो ब्रॉड शीट के मामले के अंदर उभर के सामने आए और इनके इस नेक्सस की वजह से पाकिस्तान को अच्छे खासी रकम जो 29 मिलियन डॉलर्स के लगभग बनती थी अदा करना पड़ी। लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ये कहानी हर रोज़ एक नया मोड़ ले लेती है और हर रोज़ कुछ ऐसे करैक्टर्स बेनकाब हो जाते हैं जिनके बारे में बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये लोग भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम की खून पसीने की कमाई को शीर मादर समझकर हासिल किया और इस बहती गंगा के अंदर हाथ धोए। शर्म का मुकाम है वैसे, लेकिन क्या किया जाए, पाकिस्तान का सियासी कल्चर और पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है वो इस कदर बुसीदा और गल सड़ गया है कि अब ये ऐसी बातें किसी को मायूब भी नहीं लगती। कावे मूसवी आपको मालूम है ब्रॉडशीट कंपनी के CEO, इन्होंने पाकिस्तान से सारा मामलात, बैरून मुल्क जायदादों की निशानदेही और ये वो करने के एवज़ ठेका किया मुशर्रफ साहब के साथ मिलकर। फिर आगे इसकी पूरी डिटेल्स मुख्तलिफ़ औक़ात तक नेशनल मीडिया से और सोशल मीडिया से आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जो हकीकत इस वक्त आपको जिससे आगाह करना चाहता हूँ वो इस हवाले से भी खौफनाक और शर्मनाक है कि इसके अंदर जो हमारे सर्टिफाइड सादको अमीन के साथी हैं ना, जो दाएं बाएं बैठते हैं, उनका किरदार भी बड़ा अजीबोगरीब तरीके से बेनकाब होता है। आपको मालूम है कि शहज़ाद अकबर साहब ने कुछ अरसा पहले, जब ये मामलात लिटिगेशन के अंदर चल रहे थे लंदन हाई कोर्ट के दरमियान और आउट ऑफ कोर्ट इस मामले की सेटलमेंट की कोशिश हो रही थी, तो शहज़ाद अकबर साहब के साथ एक मुबैना फ़ौजी जर्नैल के साथ जाके मिले थे लंदन में कावे मूसवी से। लेकिन वो मुलाकात अरेंज कराई थी डेली मेल के रिपोर्टर डेविड रोज़ ने, और डेविड रोज़ वही रिपोर्टर हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो ज़लज़ला ज़दगान के हवाले से और सैलाब ज़दगान के हवाले से जो फ़ंड्स थे उनमें खुर्द बुर्द करने की एक स्टोरी शाया की थी डेली मेल में, जिसको यहाँ पर यह कह के प्रोजेक्ट किया गया था कि ये देखें अब तो आलमी मीडिया भी उंगलियाँ उठाना शुरू हो गया पंजाब में होने वाली करप्शन पर। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और उसने आज ये बात नेक्सिस को साबित कर दिया कि डेविड रोज़ को जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी वो शहज़ाद अकबर से मिली थी और शहज़ाद अकबर के ज़रिए ही तमाम मामलात को प्लांट किया गया था, क्योंकि डेविड रोज़ वो शख्सियत हैं जिन्होंने कावे मूसवी से शहज़ाद अकबर की मुलाकात को अरेंज कराया था। ना सिर्फ अरेंज कराया था बल्कि कावे मूसवी ने डेविड रोज़ को पेशकश की थी कि अगर ये मेरा 30 मिलियन डॉलर का ये जो क्लेम है ये तुम अगर सेटल करा दो, मैं तुम्हें 2.5 लाख पाउंड्स दूंगा। यानी कि मूसवी ने उनको 2.5 लाख पाउंड्स की रिश्वत की पेशकश की, किसे? डेविड रोज़ को। अब डेविड रोज़ का ये कहना है कि जनाब मुझे उन्होंने ऑफ़र ज़रूर की थी और ये मुलाकात भी मैंने कराई है। डेविड रोज़ ने इन दोनों बातों की तस्दीक की है कि मैंने मुलाकात कराई शहज़ाद अकबर की कावे मूसवी से, और कावे मूसवी ने मुझे 2.5 लाख पाउंड्स रिश्वत की पेशकश भी की, जिसे मैंने मुस्तरद कर दिया। अब यहाँ पर एक सवाल है और मेरा ख्याल है कि ये एक नेचुरल सवाल है कि अगर कावे मूसवी डेविड रोज़ को पेशकश कर सकता है 2.5 लाख पाउंड्स की, तो शहज़ाद अकबर को नहीं कर सकता? ये सवाल है मेरे ज़हन में आ रहा था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि अगर 2.5 लाख पाउंड्स की उसको पेशकश हो सकती है तो फिर बहुत सारी चीज़ों का अब हम अगर देखें तो क्लैरिटी आ जाती है कि क्यों अचानक पैसे यहाँ से रातों रात मुंतकिल कर दिए गए इंग्लैंड में, और उन पैसों को क्यों ओपन अकाउंट में रखा गया, उसको क्यों जो है हाई कमीशन के अकाउंट में नहीं रखा गया, क्योंकि जैसे ही डिग्री होती है नैब के ख़िलाफ़ तो फ़ौरन पैसे वहाँ से निकल के चले जाते हैं। इसका मतलब है कि कोई ना कोई सेटलमेंट, कोई ना कोई ऐसी लाइन इसमें मौजूद थी, कुछ ऐसा चक्कर चल रहा था दरमियान में जहाँ से ये तय पाया हुआ था कि यहाँ से हम पैसे भेजेंगे, तुम फटाफट वहाँ से तुम्हें हम अश्योर कर देंगे कि पैसे आ गए अकाउंट में, और वहाँ से डिग्री तुम्हारे हक़ में डेफिनेटली जारी, क्योंकि हम तो केस ही नहीं लड़ना, तो वो डिग्री जारी होगी तो फौरी तौर पर पैसे तुम्हारे अकाउंट में निकल आएंगे। ये हमारा अकाउंट नंबर रखो, ये पैसे उसमें जमा करा देना। तो मेरा ख्याल है कि कुछ इस किस्म की खिचड़ी पकेगी और आने वाले वक्त के अंदर ये वाली चीज़ें बिल्कुल हकीकत बन के सामने आएंगी, और ये बात मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन इस बात का भी सबूत मिलेगा, और एक दिन कावे मूसवी खुद ये बात है कि कहेगा कि मैंने इतने लाख पाउंड्स शहज़ाद अकबर को भी दिए हैं। मेरा ये ख्याल है, मुझे अभी तक इस बात की कोई मुसद्दक़ा इतला नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, ये मैं अपना खदशा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
क्योंकि अगर वो हर मिलने वाले को कह सकता है, वो ज़फ़र क्यूसी को कह सकता है मैं तुम्हें पैसे दूंगा 2.5 लाख पाउंड, वो डेविड रोस को कह सकता है मैं तुम्हें दूंगा पैसे, वो फ़ारूक आदम को कह सकता है मैं तुम्हें दूंगा पैसे, वो सबको कह सकता है कि मैं तुम्हें दूंगा पैसे, तो शहजाद अकबर उसका पुप्पी का बेटा है कि उसको कहेगा मैं नहीं दूंगा पैसे? डेफिनेटली यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा ही सीन है। और इस इंकशाफ के बाद मुझे इस बात पर खासी हद तक यकीन है कि इस सारे काम के पीछे, यहाँ से पैसे रातों रात मुंतकिल करने के पीछे भी अगर तहकीक की जाएगी, खुफिया अदारे अगर और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे इसकी तहकीक करें, FIA इसकी तहकीक करें या नैब खुद भी तहकीक करें, नैब ने क्या करनी खैर, तो उसके पीछे आपको शहजाद अकबर नज़र आएगा। अब आ जाते हैं हम डेली मेल वाले मामले पर। डेली मेल वाले मामले पर आपको मालूम है कि जैसे ही वहाँ पर इसकी समाअत शुरू हुई तो जज ने पहले दिन पहली समाअत में ही इस बात का तयन कर दिया कि इस मज़मून के अंदर जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है उससे हद तक का पहलू निकलता है शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। और अब डेविड रोस का शहजाद अकबर के साथ कनेक्शन से ये बात अब साबित हो गई है कि यहाँ से जो भी मटेरियल उसको डेविड रोस को दिया गया वो शहजाद अकबर की जानिब से ही दिया गया था। और ये मतलब ही वॉज द मैन बिहाइंड द सीन कि उसने ये सारा इसको क्रिएट किया और वहाँ पे रिपोर्ट शाया हुई। रिपोर्ट सही है गलत है, वो शवाहिद दुरुस्त है गलत है, इसका फ़ैसला तो अदालत ने करना है, मैं तो इसका फ़ैसला नहीं कर सकता। मैं तो आपको सिंपल ये बता सकता हूँ कि जब कड़ियाँ जुड़ती हैं और इस तरीके से जुड़ती हैं जो तस्वीर का रुख मैंने आपके सामने पेश किया, उससे फिर ख़दशात डेवलप होते हैं, उससे फिर ये इन शकूक को तक़वियत मिलती है कि इनके पीछे भी फिर कुछ ना कुछ और मोटिव्स मौजूद हैं, कुछ ना कुछ और मुहर्रकात हैं, और फिर चाहे सियासी मुहर्रकात हैं, सियासी दुश्मनी है, इंतकाम है। केस का फ़ैसला शहबाज शरीफ के हक़ में है या शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ है, इस बात का भी हम जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि ये मामला भी प्रेजुडिस है। लेकिन जो चीज़ें हमारे सामने हैं, क्या हम इस बात की पाकिस्तान के अंदर मौजूद इंतज़ामिया इस बात की तहकीक करने पर आमादा है कि शहजाद अकबर साहब ने ये पैसे वहाँ पर क्यों भिजवाए थे? मुशीर बराए एहतसाब हैं प्राइम मिनिस्टर के, और सवाल यही है कि अगर सबको कावे मुसावी पैसे बांट रहा है तो शहजाद अकबर को उसने क्यों ये लॉलीपॉप नहीं दिया, और अगर लॉलीपॉप दिया है तो वो कितने का दिया है, और वो उसके एवज़ शहजाद अकबर ने क्या क्या काम किया? ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल अब सारे इस नई डेवलपमेंट के साथ नए सवालात पैदा हो गए हैं, इन सवालात के जवाब अब चाहिए। और इस पर भी मेरा ख्याल है कि ये वाला मामला चूँकि अब चला गया है, इस पर कमीशन बन गया ब्रॉडशीट वाले मामले पर, और जस्टिस अजमत शेख साहब इस कमीशन को हेड कर रहे हैं। उनका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा कर दिया है, इसके TORs बहुत ज़्यादा हैं, इस कमीशन का फैलाव और इख्तियारात हाई कोर्ट के जज के बराबर हैं, उनके सिंगल बेंच कमीशन है, सिंगल रुकनी कमीशन है। तो मेरा ख्याल है कि अब इसके अंदर इस वाले मामलात की भी तहकीकात होनी चाहिए ताकि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्योंकि ये खुरा ना, इस मामले का खुरा अब प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं है अगर ऐसा भी हो जाए, क्योंकि तो आपके सामने जब ये चीज़ें खुलती हैं तो फिर तो बहुत दूर तक जाती हैं। गिरा लगाना आसान है, गिरा खोलना मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ कि शेख अजमत सईद साहब इस मामले की भी तहकीकात करेंगे, क्योंकि वो गैर जानिबदार जज हैं, उनका कोई तासुब नहीं है किसी के ख़िलाफ़, ये उनके बारे में राय है अमूमन। तो देखते हैं कि वो इसके बारे में क्या फ़ैसला करते हैं और पाकिस्तानी इदारे इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।